So, dear students, hello, dear students. This is Mohammad Asif from Online Training YouTube channel. तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने दिया था वो था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, हमने बात की थी ट्रांसवर्स वेव्स की। तो इनमें क्या फ़र्क है? देखें, ट्रांसवर्स वेव्स को मैं पहले शायद डिफाइन कर चुका था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें कि आपके पास अगर एक वेव है, तो उसमें अगर ये हमारे पास एक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन उनकी मूवमेंट हो रही है। यानी अगर जो वेव की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेव की जो मोशन है, पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। इस तरह की वेव जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपको मोशन ऑफ वेव नज़र आ रही होगी, ट्रांसवर्स वेव्स की डायरेक्शन जो होगी या उसकी मीडियम के पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेव की प्रोपगेशन के या वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। इसकी मिसालें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसकी मिसालें आपकी पानी में पैदा होने वाली मौजें हैं, वेव्स हैं। इसके अलावा इसकी मिसालें एक रोप को आप बांध दें एक रस्सी के साथ और उसको मूव करें तो आपको उस तरह की मोशन नज़र आती है। इसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अगर एक मीडियम में एक वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, और उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं एक्सेस ले लूँ तो मेरे पास अगर ये एक वेव है, इसी के साथ एक दूसरी वेव एसोसिएटेड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी ट्रांसवर्स मोशन कर रही होती है। बहरहाल ये डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी ट्रांसवर्स वेव हैं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की थी जो शायद आप लोगों को याद हो कि वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव्स का उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं हम ट्रफ। तो क्रेस्ट या ट्रफ का जो बेस लाइन है वेव की या सतह है उससे जो फासला होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी के साथ ये जो पॉइंट्स हैं क्रेस्ट और ट्रफ, इनके दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हम ले लें। अगर हम दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ले लें या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ले लें, उनके दरमियान का जो फासला है वो वेव लेंथ कहलाता है, जिसे कहते हैं हम लैम्डा। वेव की लेंथ इस तरह मेजर हो जाती है। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान का फासला ये भी वेव लेंथ कहलाता है, इसको कहते हैं हम लैम्डा। सो यहाँ तक अगर बात समझ में आती हो तो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें कि
जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी मूव करते नज़र आ रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं. So longitudinal waves are waves that travel in a direction that is parallel to the direction of wave motion. For example, एक वेव अगर ट्रैवल करती नज़र आ रही है तो उसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी आपको उसी जानिब मूव करते नज़र आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस. यानी बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और बाज़ जगहों पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम निस्बतन एक दूसरे से दूर नज़र आ रहे होते हैं. इनको हम कहते हैं कॉम्प्रेशंस, जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर. कॉम्प्रेशन. और वहाँ पर जहाँ पर कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थोड़े से निस्बतन एक दूसरे से दूर होंगे उसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन. रेयरफैक्शन. तो जिस तरह से आपके दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ्स के दरमियान का फासला लैम्डा होता है, इसी तरह से कोई से दो कॉम्प्रेशंस या कोई से दो रेयरफैक्शंस का दरमियानी फासला ये भी आपका लैम्डा कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एंड पॉइंट ले लूँ तो ये जो फासला होगा ये भी वेवलेंथ होगा, ये भी वेवलेंथ होगा. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कॉम्प्रेशन क्या होता है? कॉम्प्रेशन क्या है कि किसी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये वो पॉइंट्स हैं वेयर particles of the medium are closer. या यूं कहते हैं the particles of the medium are closer on average. यानी कि with respect to other particles of the medium, यानी किसी भी मीडियम में अगर कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव मौजूद है उसके अंदर कॉम्प्रेशन से मुराद ये होगा कि ऑन एवरेज आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर क्लोजर. द सेम अप्लाइज टू रेयरफैक्शन. रेयरफैक्शन में क्या होगा? रेयरफैक्शन वो रीजन होता है किसी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट देन एवरेज. यानी कि ऑन एवरेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट. Particles of the medium are distant or farther away or apart on average. ऑन एवरेज यानी कि आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो मौजूद हैं अपनी जगह पर, ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन वो क्या है कि उनकी इंटेंसिटी या उनका जो मौजूद होना एक साथ वो थोड़ा सा फार्दर अवे हैं. यानी कि दो साउंड्स के बीच का डिस्टेंस अगर आप ले लें तो वो रेयरफैक्शन हो गया. स्प्रिंग्स के दरमियान दो कॉम्प्रेशंस के दरमियान का जो फासला हो गया वो रेयरफैक्शन हो गया. ये यूं कह लें अगर हवा की बात करें या साउंड वेव्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्टेंट और फार्दर अवे और अपार्ट ऑन एवरेज विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल्स और कॉम्प्रेशन. तो दिस इज a concept of the concept of the longitudinal waves and transverse waves. इसके बाद हमें ये पढ़ना है कि वेव क्या है. वेव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि मूव करता है फ्रॉम वन टू द अनदर पॉइंट एंड कैरीज एनर्जी. ठीक है ना. तो वेव के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब इस पॉइंट पर हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ऐसी वेव्स हैं जो कि मूव कर सकती हैं मीडियम के या मीडियम के बगैर,
मीडियम के या मीडियम के बगैर, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें इस पॉइंट पर ये समझना होगा कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। इनका डिफरेंस आपकी किताब में है, पेज नंबर 5 पर। आपकी जो नई कोर्स की किताब है मैट्रिक की, क्लास 10 की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज फिजिक्स ऑफ क्लास 10th, सिंटैक्स बोर्ड बुक बोर्ड की क्लास 10 की किताब है ये। और इसमें आप अगर देखें पेज नंबर 5 पर, तो ये फिनोमेना डिस्क्राइब किया हुआ है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्या है जी इनमें फर्क? मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं जिनको मीडियम चाहिए। नंबर एक, दे रिक्वायर अ मीडियम। नंबर टू, इसी तरह से नंबर वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर दूं, दे डू नॉट need a medium to travel. They do not need a medium to travel. नंबर टू, जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये एक वाइब्रेशन की वजह से पैदा पैदा हो रही होती हैं। ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से पैदा हो रही होती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने से पैदा होती हैं। या यूं कह लें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चेंजिंग फील्ड्स हैं, उनके प्रोड्यूस होने से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। नंबर तीन, इसकी मिसालें क्या हैं? इसकी मिसालें हैं साउंड वेव्स, इसकी मिसालें हैं वाटर वेव्स और सिस्मिक वेव्स। और इसकी मिसालें क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? दे आर माइक्रोवेव माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, इसके अलावा इंफ्रारेड, ultraviolet waves, they all are examples of electromagnetic waves. Similarly, मैकेनिकल वेव्स दोनों टाइप की हो सकती हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। जबकि electromagnetic waves are purely and only transverse waves. Number 5 point, मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती या वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। They cannot travel through vacuum such that, whereas electromagnetic waves वैक्यूम से गुजर सकती हैं with the speed of light, that is 20 to 10 raised to power 8 meters per second. They can move in vacuum. इसके अलावा
जो नंबर 6 इसका डिफरेंस है वो ये है कि ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पेक्टिव मीडियम और मटेरियल। यानी कि आपकी मैकेनिकल वेव्स डिफरेंट स्पीड होगी इनकी विद डिफरेंट मीडिया से। Similarly, all electromagnetic waves can travel through transparent media at different speeds depending upon the refractive index of the respective medium। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडिया से गुजर सकती हैं। ये तमाम मीडिया से नहीं गुजर सकती, ट्रांसपेरेंट मीडिया से गुजरेंगी एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग अपॉन कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ईटा है वो क्या है। तो ये हमारी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक दूसरे से अलग करती हैं। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग अपनी बुक से रेफ़र कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो इस हवाले से आप कमेंट्स में इस बात को छोड़ सकते हैं कि आपका ये सवाल है, आपको इसका जवाब चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिलेगा। इसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तमाम मटेरियल को बनाने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, हमें वीडियोस बनानी पड़ती हैं, ख़ासी मेहनत होती है, और आप तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने के लिए ख़ासी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो इसमें आई होप कि आप लोग हमारे इस काम को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आएगा तो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे चैनल की व्यूअरशिप आगे बढ़ेगी, लोगों तक इसका कंटेंट ज़्यादा अच्छे अंदाज में यूट्यूब इसको सपोर्ट करेगा और लोगों तक ज़्यादा इसकी सर्च में इसके रिजल्ट्स आएंगे। आई होप कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुस्तफ़ीद के लिए फ़ायदा मंद हो। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मोहम्मद आसिफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।